सबसे इम्पोर्टेंट और ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला वीडियो में आपका स्वागत है। अगर सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता मतलब क्या? तुमको रेशियो के बारे में 100 से सिर्फ 1% ही पता है। जब ये वाला वीडियो देखोगे और इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो जाके तुम सोचना कि तुम्हारा रेशियो के बारे में सारा आइडिया आ गया, मतलब रेशियो तुम्हारा हो ही गया। ठीक है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हो पहले कंसेप्ट वीडियो अच्छे से देख के आओ, फिर जाके ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो में तुम्हारा क्या होगा, मैं ऑलरेडी ऐसे सारा कुछ कर लिया हूँ। तुमको मैं क्या कहूँगा, बस इसका आंसर कैसे निकालोगे जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। इस वीडियो में तुम बहुत सारा क्वेश्चन पाओगे। सारा क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा तो मिनिमम 2 घंटा हो जाएगा, और मैं जानता हूँ छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, फिर भी जितना कम टाइम में अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ मैं वो क्या हूँ। तो आराम से समझो, पूरा ध्यान से, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जो भी क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले पॉज करना, फिर जाके खुद से ट्राई करना, फिर जाके देखना है तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। अगर गलत है अच्छे से देखो सोल्यूशन में मैं कैसे बताया हूँ। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन तो आसान है, ये तुम आराम से कर सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 3:5, बस काटना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, डेसिमल में दिया है 13.5:15। तो क्या करेंगे, 13.5 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया उसका फ्रैक्शन फॉर्म। फिर नीचे क्या है 15, तो ऊपर वाला हिस्सा को तो लिख लिए। ठीक है, ये जो होल डिवाइड है उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब डिवाइड में है तो इंटू कर लेंगे तो ये जाएगा 1/15। तो अब सॉल्व कर लेंगे तो 9:10 है, समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये वाला दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको हम इम्प्रॉपर बना देंगे, तो इम्प्रॉपर बना दे दोनों का दोनों। फिर उसी तरह जैसे ये वाला किए थे होल डिवाइडेड में रहेगा। देख लो आंसर 20/3 होल डिवाइडेड बाय 15/2। होल डिवाइडेड का मतलब होता है ये डिवीजन दे देना। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर रहा हूं क्योंकि तुमको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे हो रहा है। नहीं तो इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, 20/3 इंटू 2/5। मैं तो ऐसा करता हूँ 2/15, मैं तो ऐसे करता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो ये स्टेप भी कर सकते हो तुम्हारे समझने के लिए। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8:9 आ जाएगा। अब फोर्थ वाला देखो 1/6, ये दो प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस इसको उसी तरह लिखना है, उल्टा कर देना है, 3:2 आ जाएगा। अब ये वाला देखो, यहाँ पर 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो के साथ कैसे करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हाँ, ये मत कहना कि सर 3 रेशियो कैसे होगा। रेशियो 3 क्या 10 भी हो सकता है। हाइट, वेट और हम ब्रेथ, इन तीनों का भी रेशियो ले सकते हैं एक साथ में। ठीक है, मान लो किसी का हाइट है 10, वेट है 50, ब्रेथ है 4, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए यहाँ पर 3 दिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, देखो नीचे 2 है ना, दिक्कत कर रहा है, ये नीचे 2 है। अगर ऐसे डायरेक्टली होता तो कोई भी दिक्कत नहीं होता, नीचे 2 है इसलिए दिक्कत कर रहा है। तो क्या करना है, बस यही, अगर 2 है सारे रेशियो में 2 को इंटू कर लो। रेशियो में एक चीज क्या होता है, यहाँ पर लिख रहा हूं, अच्छे से सुन लो। अगर 2:3 है, देखो मैं यहाँ पर 2 इंटू कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 इंटू कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 4:6। तो इसको काट लो, वही आ गया ना 2:3। मतलब ये इक्विवेलेंट रेशियो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रेशियो को 2 इंटू करो या 2 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी करना है ईच रेशियो के टर्म पे करना है। तो यहाँ पर अगर 2 इंटू करूंगा 2 को काटने के लिए, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा और यहाँ पर भी करना पड़ेगा, बस वही किया हूं। ठीक है, ये तो 2 से 2 कट गया, बच गया 9, और बाकी ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट वाला देखो, 3 डाटा है लेकिन ये 2 डेसिमल पे है, तो बस उसको फ्रैक्शन कर लो। देखो अभी नीचे 10 आ गया, यही दिक्कत कर रहा है, सारे में 10 इंटू कर लो। ठीक है, तो वही किया हूं, देखो ये 10 से 10 इंटू हुआ है, यहाँ पर 10 इंटू है, यहाँ पर भी 10 इंटू है, यहाँ पर भी 10। बस इसको सॉल्व कर लिया, इसको काट लिया, तो आंसर आ जाएगा 5:13:16। अब आगे चलते हैं।
ये वाला आसान क्वेश्चन में जाता है। एनसीईआरटी अगर सोल्यूशन देखे होगे तो ये 3 खुद ही कर सकते हो। फिर भी ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। मैं 3 रुपीज को क्यों 300 पैसा किया, 75 पैसा को क्यों चेंज नहीं किया, ये सब तुम्हारा एनसीईआरटी सोल्यूशन वीडियो में बता चुका हूँ। तो बस 75 डिवाइड बाय 300 कर लेंगे। 300 कहाँ से आया ये देख लो। 1 रुपये होता है 100 पैसा, 3 रुपये होगा 300 पैसा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:4। उसी तरह देखो ये वाला 1 मीटर 5 सेंटीमीटर = 63। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये तो ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दिया है, इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। तो बस 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, उसके साथ 5 ऐड कर लो, ये टोटल मिल गया हमको 105 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 63 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में है, तो दोनों का दोनों यूनिट सेम हो गया। बस अब रेशियो ले लो, आ जाएगा 5:3। अब देखो यहाँ पर दिया है 1 आवर 5 मिनट और यहाँ पर दिया है 45 मिनट। आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आवर बड़ा वाला यूनिट है, मिनट छोटा वाला है। बड़े से छोटा को कन्वर्ट करेंगे तो आसान होता है। तो बस 1 आवर लिख लेंगे, 60 मिनट होता है और उससे 5 मिनट ऐड कर लेंगे, मतलब कितना हो गया 65 मिनट। तो यहाँ पर 45 मिनट है, तो बस रेशियो ले लो, आ जाएगा 13:9। देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सुनो। A:B दिया है 7:5, तो मतलब लिख लेंगे A/B दिया है 7/5, मतलब A के साथ B कंपैरिजन हो रहा है तो 7/5 हमको मिल रहा है। B/C हो रहा है 9:14, मतलब B के साथ C अगर कंपैरिजन करेंगे तो 9/14 हमको मिल रहा है। मान लो A दिया है 20, B दिया है 30 और C दिया है 60। ठीक है, A के साथ B को कंपेयर करेंगे, हमको मिल रहा है 2/3। लेकिन B के साथ अगर C को कंपेयर करेंगे 2/3 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 30/60, मतलब 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर B का वैल्यू 3 पार्ट दिखा रहा है और यहाँ पर B का वैल्यू 1 पार्ट दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल B का वैल्यू चेंज है क्या, नहीं है। A के साथ B कंपेरिजन हो रहा है तो इसलिए इसका वैल्यू अलग हो रहा है। आया समझ में? A के साथ B कंपैरिजन हो रहा है इसलिए 2/3 आया। उसी तरह B से C को हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए 1/2 आया, लेकिन एक्चुअल में B का वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, तो A/B है 7/5, B/C है 9/14। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं B का एक्चुअल वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे B का पार्ट वैल्यू, ये पार्ट है ना 2 पार्ट और ये 1 पार्ट था, तो यहाँ पर 5 पार्ट है, यहाँ पर 9 पार्ट है, ये दोनों को सेम कर लेंगे। कैसे सेम करेंगे, तो इसका तरीका ये है कि इसको इधर से इंटू कर लो और 5 को इधर से इंटू कर लो। तो वही क्या हूं, देखो 5 को इधर इंटू किया और 9 को इसके साथ इंटू किया, तो ये हो जाएगा 45, मतलब 5 × 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9 × 5 45। हाँ, और एक चीज कहा था कि अगर कुछ भी इंटू कर रहे हैं तो सारा का सारा रेशियो में इंटू करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ इसमें। ठीक है, तो 9 को पूरा का पूरा रेशियो में इंटू करना पड़ेगा, इसलिए 9 × 7 हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 45। उसी तरह 5 × 9 हो गया 45 और 5 × 14 हो गया 70। इतना तक आया समझ में? क्लियर कर लेता हूं। और एक बात अभी सुन लो, बहुत बड़ा चीज है, स्टार मार्क मार के रखो। अगर 2/3 दिया है, इधर 2 इंटू करो और इधर 2 इंटू करो, एक ही बात है 4/6। लेकिन अगर इसके साथ 2 ऐड कर लोगे, इसके साथ भी 2 ऐड कर लोगे, तुम कह दोगे कि 4/5 एक ही चीज है, पूरा का पूरा गलत है। एक ऐड नहीं कर सकते रेशियो में या फ्रैक्शन में भी नहीं कर सकते। ठीक है, इक्विवेलेंट कब होता है फ्रैक्शन में, जब इंटू होता है, नहीं तो डिवाइड। अगर दिया है 4/8 तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, इसको 2 से डिवाइड कर लो, मतलब 2/4, ये इसका इक्विवेलेंट है। 4/8 जो है 2/4 वही है। उसी तरह रेशियो में भी वही चीज करना है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, A/B आ गया 63:45। उसी तरह B/C क्या आ गया 45:70। देखो B का पार्ट वैल्यू भी सेम हो गया, ये एक्चुअल वैल्यू है क्या, नहीं, इसका क्या कहेंगे पार्ट वैल्यू। तो पार्ट वैल्यू अगर सेम हो गया तो हम ये तीनों को अब कंपेयर कर सकते हैं। देखो हम A B को जानता है, B C को जानता है, तो A B C तीनों का तीन एक दूसरे को जानते हैं ना। तो उसी तरह B अगर इसके साथ कंपेयर हो रहा है, वही B मतलब वही 45 C के साथ कंपेयर हो रहा है। अगर B का वैल्यू सेम हो गया तो हम लिख सकते हैं A/B/C क्या है 63:45:70। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, A/C ही सिर्फ पूछा है, तो A/C क्या हो जाएगा
63:70। आया समझ में? इसको काट सकते हो, इसको काट लोगे 7 से तो 9:10। अब देखो ये वाला क्वेश्चन A:B यहाँ पर दिया है 3:5 और B:C दिया है 10:13। उसी टाइप का है ना। यहाँ पर B का पार्ट वैल्यू, पार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, पार्ट में दिया है। एक के साथ अगर B कंपेयर हो रहा है 3:5 दे रहा है, उस तरह B के साथ C कंपेरिजन हो रहा है, इसलिए 10:13 दे रहा है। बस B को पहले सेम कर लो। कैसे सेम करेंगे? तुम कहोगे सर आपने तो बोला था यहाँ पर 10 इंटू कर लो, यहाँ पर 5 इंटू कर लो। मैं ये बोला था कि इन दोनों को सेम करना है। सेम किसी भी तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं यहाँ पर 10 इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50, बड़ा नंबर आ जाएगा। इसके साथ 5 इंटू करूंगा, ये होगा 50, ये होगा 13 इंटू 5 65 हो जाएगा, तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा। हमको बस B का पार्ट वैल्यू सेम करना है। देखो अगर मैं इसके साथ 2 इंटू कर लिया, ये तो 10 हो जाएगा ना, B का वैल्यू 10, और इधर 10 ही है तो कोई इंटू करने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम जो है हमको उसी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि तुम करते हो 2/3 और 4/5, तुमको निकलना है कौन सा बड़ा है। तुम क्या करते हो, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हो। बस उसी तरीके से हमको क्या चाहिए, 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है, 10। तो यहाँ पर तो 10 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1, तो यहाँ पर 1 इंटू करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं इंटू करेंगे। यहाँ पर क्या इंटू करेंगे, 10 डिवाइड बाय 5 मतलब 2। यहाँ पर अगर 2 हम इंटू कर लिए, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा ना। हमको B का वैल्यू क्या चाहिए, 10 चाहिए, क्योंकि इधर B का वैल्यू 10 है। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर 2 इंटू कर ले, ये हो जाएगा 6:10, और यहाँ पर तो वही चीज रख लेंगे, नहीं तो 1 इंटू कर लेंगे तो वही चीज आएगा 10:13। अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो ये दोनों का दोनों सेम हो गया ना, 6:10:13। हाँ, जहां पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार थोड़ा देखो। यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर A का वैल्यू है 60 और B का वैल्यू दिया है 40, तो A/B मतलब A:B का अगर रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 60/40। इसको 10 से काट लो, मतलब डिवाइड बाय 10, और डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा तो हो जाएगा 6/4, और फिर से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 3/2, मतलब 3:2 रेशियो आया। अब देखो क्वेश्चन में दिया होगा रेशियो दे दिया है 3:2, तो ओरिजिनल नंबर तक कैसे पहुंचेंगे, मतलब A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, B का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या किए हैं, डिवाइड करके, पहले 10 से डिवाइड किए, फिर 2 से डिवाइड करके यहाँ तक आए। अगर हम उल्टा कर लेंगे, मतलब इसको 2 से पहले इंटू कर लेंगे और 10 से इंटू कर लेंगे। मतलब क्या बोल रहा हूं, अगर 3/2 को पहले 2 से इंटू कर लेंगे मतलब 6/4 हो जाएगा, मतलब यहां तक पहुंच गए। और फिर ऊपर 10 इंटू कर लेंगे, नीचे भी 10 इंटू कर लेंगे, तो जाकर ओरिजिनल नंबर तक पहुंच जाएंगे। ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, 60 और 40 का जो था क्वेश्चन, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, देखो ये 10 से डिवाइड करेंगे 6/4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 आएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 60 और 40 का जो एचसीएफ है मतलब 20 है, एचसीएफ 20 आया ना, तो हम डायरेक्टली ये 2 और 10 अलग अलग इंटू ना करके 3/2 का अगर 20 से इंटू कर रहे हैं तो हमको 60/40 मिल रहा है। तो यहां पर 20 क्या है, एचसीएफ है ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर 3/2 मतलब इसका रेशियो दिया है और हम उसका एचसीएफ से इंटू कर रहे हैं तो हम ओरिजिनल नंबर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ये नहीं कह सकते कि 3/2 को सिर्फ तुम्हारे मर्जी से 2 इंटू कर लेंगे तो हम ओरिजिनल नंबर तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम पहुंचेंगे इस रेशियो का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ओरिजिनल नंबर तक नहीं पहुंचेंगे। ध्यान से सुनो, इस रेशियो का हम इक्विवेलेंट रेशियो तक पहुंच जाएंगे। तुम कहे 3/2 को 3 से इंटू कर लेंगे तो और एक इक्विवेलेंट रेशियो तक पहुंच जाएंगे। ओरिजिनल नंबर तक कब पहुंचेंगे, जब तुम एचसीएफ इंटू करोगे। तो इसका एचसीएफ इंटू करने से हम हमेशा ओरिजिनल नंबर तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह अगर हम उसके साथ उसका एचसीएफ डिवाइड कर लेंगे तो हम रेशियो तक पहुंच जाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट हो रहा है तो आगे एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन में तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। उसी कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन करेंगे। यह है डिवाइड RS 880 बिटवीन
रंजन एंड कमल इन द रेशियो 1/5:1/6। देखो ये रेशियो फ्रैक्शन में है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। किसी भी तरीके से अगर उठा देंगे ये 5 और 6 नीचे तो हमारा आसान हो जाएगा करने के लिए। तो आप कैसे काटेंगे? देखो अगर ये 5-6 का हम ले लेंगे एलसीएम और दोनों का दोनों से इंटू कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोला था अगर रेशियो में 2 टर्म है, 2 टर्म में अगर एक नंबर दोनों के दोनों टर्म में इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 5 और 6 से हम एलसीएम ले लिए, आया 30। बस 30 को 5 के साथ इंटू कर लेंगे और 6 के साथ भी इंटू कर लेंगे तो हमारे पास रेशियो मिल गया 6:5। अब आराम से सुनो, जो कॉन्सेप्ट बोला था रेशियो से नंबर तक कैसे जाएंगे। अगर इसके साथ कुछ चीज इंटू करेंगे, ये चीज क्या होना चाहिए, वो ओरिजिनल नंबर का एचसीएफ होना चाहिए। एक्चुअली हर टीचर के लेते हैं कि x इंटू कर लो हो जाएगा। एक्चुअली x क्या है, वो जो ओरिजिनल नंबर है उन दोनों का एचसीएफ, यानी कि x इंटू कर लेंगे तो ओरिजिनल नंबर तक पहुंच जाएंगे। तो एक नंबर हो गया 6x और एक नंबर हो गया 5x। अभी ये नंबर हो गया, अभी ये रेशियो नहीं कह सकते। अगर x इंटू कर रहे हो मतलब अगर इसके साथ एचसीएफ इंटू कर रहे हैं तो ये नंबर कहलाएगा। ठीक है, डिवाइड 880 बिटवीन रंजन एंड कमल। तो रंजन के पास मान लो है 6x, रंजन के पास जितना था तो ओरिजिनल वाला कितना है, रेशियो में इतना था, लेकिन अब ओरिजिनल नंबर हमको मिल गया 6x है, कमल के पास 5x है। बस इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 880। यही तो क्वेश्चन में दिया है। डिवाइड मतलब ये डिवीजन नहीं, डिवाइड मतलब इन दोनों को इससे बांट दो जैसे कि 880 होगा मिला के उनका। तो बस 6x + 5x हो जाएगा 880। तो ये सॉल्व कर सकते हो, खुद देख लो, x आ जाएगा 80। लेकिन क्लियर कर लेता हूँ, लेकिन x जो आया ये हमारे पास इसका एचसीएफ मिला। ठीक है, रेशियो से क्या इंटू करेंगे तो जाके हम ओरिजिनल नंबर तक पहुंच जाएंगे, ये आ गया। तो 6x के लिए क्या इंटू करेंगे, देखो 6 इंटू x का वैल्यू मिल गया ना 80, तो बस 480 आ गया। 5x के लिए 5 इंटू 80 400। तो ये दो ओरिजिनल नंबर था, मतलब इतना इतना उनके पास पैसा था। अब ये वाला करते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। देखो दो रेशियो दे दिया है, एक दिया है 9:16, एक दिया है 2:3। 9:16 को लिख सकते हैं 9/16, 2:3 को लिख सकते हैं 2/3। तो बोल रहे हैं 9/16 में क्या ऐड करेंगे, मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म। देखो ईच टर्म दिया है तो ऊपर जितना ऐड करेंगे नीचे भी उतना ऐड करेंगे, बस वही लिखा हूं। ये जो खाली जगह है इसमें क्या ऐड करेंगे तो 2/3 मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर x डाल दो, फिर क्या करेंगे, x डाल दिया, 9 + x 16 + x हो गया 2/3। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 3 × 9 27, 3 × x 3x, फिर 16 × 2 32 और 2 × x 2x। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुमको आता होगा। फिर साइड चेंज कर लेंगे जैसे सिंपलीफिकेशन में पढ़े थे। अगर सिंपलीफिकेशन कोई भी नहीं देखे हो पहले वो जाके देखो, वो वाला वीडियो तुम्हारा चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। फिर देखो x का वैल्यू आ गया 5। तो 5 अगर ऐड कर लेंगे तो देखो ये जो 9/16 था ये रेशियो चेंज होके हो जाएगा 2/3। अगर चेक करना चाहते हो तो खुद ऐड कर लो। 9 + 5 हो गया 14, 16 + 5 हो गया 21, तो 7 से काट लो, हो गया 2/3। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पीछे में कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ पूरा का पूरा उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया है द नंबर आर इन द रेशियो 3:4। तो नंबर का रेशियो दिया है 3:4। ठीक है, ये रेशियो दिया है, ओरिजिनल नंबर नहीं है। लेकिन एलसीएम जो दिया है, एलसीएम जो दिया है वो नंबर का एलसीएम दिया है 180। ये अगर रेशियो है तो नंबर तक कैसे पहुंचेंगे, बोला था अगर इसके साथ x इंटू कर लेंगे मतलब इसका एचसीएफ, नंबर का जो एचसीएफ है अगर इंटू कर लेंगे तो नंबर तक पहुंच जाएंगे। जो 3:4 था तो 3 में अगर x इंटू करेंगे तो 3x मिल जाएगा, मतलब ये हो गया एक नंबर फर्स्ट नंबर। और 4 के साथ अगर x इंटू करूंगा तो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। अब देखो हमारे पास दो नंबर मिल गया। हाँ, नंबर इंटीजर में नहीं मिला है, वेरिएबल फॉर्म में है, लेकिन नंबर तो मिल गया ना। कैसे नंबर मिला, फिर एक बार कह रहा हूं, अगर इसके साथ हम एचसीएफ इंटू कर रहे हैं तो जाके नंबर मिल रहा है। इतना तक समझ में आ गया। अगर इसके साथ इन दोनों का कॉमन फैक्टर ये नहीं कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर कर लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ जो है, हम इसका एचसीएफ मान लिए हैं x,
तो x इसलिए इंटू कर रहे हैं। तो बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं क्यों x होता है नहीं जानते हैं। हाँ, x कर लेते हैं, क्यों होता है नहीं जानते हैं। तो इससे हमारे पास नंबर मिल गया 3x और 4x। अब इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक एलसीएम को यूज करके कर सकते हैं और एक मेथड में एलसीएम एचसीएफ दोनों को यूज करके कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है, नंबर मिल गया है 3x और 4x, एलसीएम दे दिया है 180। इन दो नंबर का 3 और 4 का एलसीएम निकालो, होता है 12, और x और x का एलसीएम होता है x। जैसे कि 2 और 2 का एलसीएम कितना है, वही 2 ना। उसी तरह x और x वेरिएबल का भी एलसीएम होता है, 8 या 9 क्लास में तुम पढ़ोगे, ठीक है। इतना जान लो, x और x का एलसीएम होता है x। उसी तरह 2-3 एग्जांपल देता हूँ। x स्क्वायर अगर x होगा, एलसीएम हो जाएगा x स्क्वायर, ना कि x होगा, ठीक है। जिसका पावर ज्यादा है वो हो जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो गया 12x, किसका, 3x और 4x का। ये हो गया एलसीएम, लेकिन एक्चुअल एलसीएम क्या दिया है, 180। हम इसके साथ इक्वेट कर लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 180 डिवाइड बाई 12। तो x का वैल्यू मिल गया हमारे पास 15। और एक तरीके से कर सकते हो, देखो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब नंबर इंटू नंबर। तो हमारे पास दो नंबर तो मिल ही गया है, एक है 3x, एक है 4x। लेकिन एलसीएम एचसीएफ मिला है क्या, हाँ एलसीएम तो दे ही दिया है। एचसीएफ क्या लिए हैं, बोला था ना, ये जो हम x ले रहे हैं यहाँ पर इंटू कर रहे हैं वही एचसीएफ है। तो x लिख लो। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 होता है, x इंटू x होता है x स्क्वायर। ये हो गया 180x, x इधर ले आओ तो 180 हो जाएगा 12x स्क्वायर डिवाइड बाई x। तो x स्क्वायर से x को डिवाइड करेंगे, ये सब तुम पढ़ोगे एक्सपोनेंट चैप्टर में। x को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर डिवाइड बाई x होता है x टू द पावर 2 माइनस 1, मतलब x। यही तो ऐसे करते हैं। यहाँ पर देखो 12x स्क्वायर का मतलब क्या है, x इंटू एक्स ना, डिवाइड बाई x। तो एक x कट गया, बचा कितना, 12x। वही आ गया 180 इक्वल टू 12x, यही तो लिखा था। अब x मिल जाएगा 15। अगर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, x को तोड़ दो। आया समझ में? नहीं आ रहा है तो 2 बार देख लो। एक बार में नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखो सीखने के लिए। एक बार देख लिए नहीं हुआ, नहीं टीचर घटिया है, नहीं पढ़ाते हैं। देखो तुम पहले बार ये सब कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो तुमको पूरा पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में देख लोगे तुम्हारा सब आ जाएगा। जितना अच्छे से समझा जा सकता है मैं वैसे समझा रहा हूँ, बस आपका पेशेंस मुझे चाहिए और थोड़ा कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिल गया, 15। अभी पूछा है क्या, कितना नंबर है, x का वैल्यू नहीं पूछा है। तो हम क्या निकालेंगे, 3x और 4x का। 3x हो जाएगा 3 इंटू 15 मतलब 45, और 4x हो जाएगा 4 इंटू 15 मतलब 60। चेक करने के लिए देखो कर सकते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। देखो 45 और 60 का एचसीएफ निकालो, 5 से पहले काट लोगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, फिर 3 से काटते हो और तो नहीं कटेगा। देखो एचसीएफ वही आया, एक्स जो लिए थे वही तो एचसीएफ आया ना। और देखो 45 और 60 को डायरेक्टली एचसीएफ से डिवाइड कर लो, तुम्हारे पास ये जो रेशियो है मिल जाएगा। तो 45 से 15 को डिवाइड करोगे 3 मिलेगा, 60 से 15 को डिवाइड करोगे 4 मिलेगा। आ गया ये रेशियो वाला। तो इसके साथ ये वाला सॉल्यूशन वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वाला जो वीडियो होगा वो भी सॉल्यूशन वीडियो होगा, खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर जाके देखिए। हाँ, देखना मत भूलिए क्योंकि सिर्फ आंसर नहीं जानोगे, यहाँ पर कंसेप्ट भी तुमको पता चलेगा। थैंक यू, टेक केयर।